हाँ जी। तो है ना, जैसे मैंने अपने बारे में बताया कि मैंने स्टडी के साथ जो स्टडी कंप्लीट करी, फिर जॉब के साथ इस बिजनेस को स्टार्ट किया। तो मुझे कुछ चीजें समझ आई जिसके बारे में मुझे पहले कोई भी नॉलेज नहीं थी, बट वो जब मैं इस बिजनेस में आई। क्योंकि देखो, कोई भी बिजनेस है तो उसकी जो बैकबोन होती है वो उसका प्रोडक्ट होता है। अगर आज कोई भी ब्रांड अगर मार्केट में ग्रो कर रहा है, तो बिना प्रोडक्ट उस बिजनेस की ग्रोथ इम्पॉसिबल है। इस बिजनेस की क्यों डिमांड है, क्यों ये फ्यूचरिस्टिक होगा, क्योंकि पहले इन चीजों को समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आज की डेट में हम नोकिया की बात करें, क्या आज की डेट में नोकिया की डिमांड है? सिंपल सी बात है, नहीं है। तो हर बंदा चाहेगा कि मुझे आईफोन का बिजनेस करने का मौका मिले, नोकिया का तो क्या ही फायदा है। तो यही चीज मैंने समझी थी कि अगर मुझे बिजनेस करना है, अगर मुझे इस प्लेटफॉर्म में पार्ट बन के ग्रो करना है, और अगर ये प्लेटफॉर्म ग्रो कर रहा है तो उसका रीजन क्या है? तो वो है प्रोडक्ट्स। अब ये क्यों जरूरी है, इस चीज को पहले अपन समझते हैं। तो सबसे मेन जो रीजन है ना, वो है हमारी हेल्थ। आज की डेट में हेल्थ प्रॉब्लम्स इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, इतनी ज्यादा डिसीजेज हो रहे हैं। जो जो बीमारियां आज से 10 साल पहले, 11 साल पहले, 15 साल पहले जिनके नाम भी नहीं होते थे, वो भी आज हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। जैसे हमारे दादा दादी कहते हैं कि पहले तो ये बीमारी सुनी नहीं थी, आज ये भी हो गया। ठीक है, तो उनका रीजन क्या है? चेंज। बहुत बड़ा बदलाव है आज इन्वायरमेंट में। आज से 15 साल पहले, है ना, ये सारी चीजें साफ सुथरी होती थी, है ना, ग्रीनरी होती थी, इन्वायरमेंट अच्छा होता था। लेकिन आज की डेट में जितने ऑटोमोबाइल्स बढ़ रहे हैं, ये व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, है ना, सोच के देखो हमारे घर में ये चीजें कितनी ज्यादा पोल्यूटेड आ रही है। ये चीजों के बारे में आपको पता जरूर है, पर हमने कभी इनके बारे में सोचा नहीं होता, राइट। एयर कितनी ज्यादा पोल्यूटेड है, जिसमें हम सांस ले रहे हैं। चाहे आप शहर में रह रहे हो, चाहे आप गांव में रह रहे हो, चाहे आप जहां मर्जी रह रहे हो, लेकिन एयर तो हर जगह सेम ही जा रही है। पानी, क्योंकि ये चीजें जरूरी हैं जिंदा रहने के लिए। और जो चीजें हम ले रहे हैं, आपने ये चीजें एनालाइज करनी है कि हमारी लाइफ में ये कैसा इम्पैक्ट डाल रही हैं। वाटर, आप खुद सोच के देखो किस लेवल का एयर पोल्यूशन है आज इंडिया में। इंडिया में हम, आप एक चीज को एनालाइज करो कि अगर हम एक कमरे को बंद कर दें, ये चीजें मैंने समझी थी। अगर हम एक कमरे को बंद कर दें और उस कमरे को 10 दिन हम खोले ना, बिल्कुल भी ना खोले, और वहां पे कोई रोशनदान ना हो, वहां पे कुछ भी ना हो, फिर भी अगर आप 10 दिन बाद अगर उस कमरे को खोलोगे तो वहां पे मिट्टी ही मिट्टी होएगी। कहाँ से आई? है ना, सिंपल सी बात है। ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि जब हमने उसको ओपन ही नहीं करा, तो वो मिट्टी आई कहाँ से? क्योंकि हवा में ही पोल्यूशन है। जो उस कमरे की हवा है उसी में इतना ज्यादा पोल्यूशन है। खाना, आज की डेट में हम ऐसा खाना खा रहे हैं, बहुत मुझे लोग कहते हैं, मेरा भी ये मानना था कि हम तो घर पे उगाते हैं, हम तो नहीं करते, बट फिर भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम, हमारी तो घर से ही खेती होती है। आप खुद सोच के देखो, उन फ्रूट्स को मिलना क्या है, उन वेजिटेबल्स को अगर उस खेती करनी है, हमने गेहूं की भी खेती करनी है, तो मिलना तो एट द एंड उसको हवा और पानी ही है ना। तो हवा और पानी आ कहाँ से रहा है? क्या वो साफ है? वो तो एट द एंड गंदा ही है। एंड दूसरी चीज, जो फ्रूट्स, जो वेजिटेबल्स आज बन रहे हैं, आप एक चीज सोचो कि अनसीजनल, मतलब जो सीजन में होते भी नहीं है, वो भी फ्रूट्स मिल रहे हैं। हर एक चीज फ्रोजन होगी। एप्पल का कोई सीजन नहीं है, फिर भी आपको एप्पल मिलेंगे। कहाँ से? जो चीज का सीजन ही नहीं रही है, वो बन कहाँ से रही है? क्योंकि उसको 6 6 महीने पहले बनाया गया था, उसको प्रिजर्व करके रखा, इंजेक्शंस लगा लगा के रखा कि सो दैट वो खराब ना हो। जब उसको मार्केट में लाया गया तो उसको अलग लेवल पे, आप एक चीज को एनालाइज, ये बातें मैंने समझी थी, है ना। आप एक चीज सिंपल सोचो, जब बनाना को हम लेके आते हैं, कोई भी फ्रूट है, सेब है, कुछ भी, आप उसको लेके आते हो, वो 2 दिनों में उसका कलर चेंज होने लग जाता है। पर लेकिन जो जिनके पास वो पड़ा था, उन्होंने भी तो कितना कितना टाइम उसको अपने पास ही रखा होगा ना। ठीक है। इंडिया में, पंजाब में सबसे बुरा हाल है इस चीज का। इसके रिगार्डिंग मैं आपको ज्यादा नहीं बताऊंगी, तो वीडियो दिखाती हूँ आपको। वो मैंने देखी थी तो मुझे जाके इस चीज के ऊपर यकीन हुआ कि वाकई हमें अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देने की जरूरत है। अगर हम आज अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो कब देंगे? क्यों देना जरूरी है? क्यों डिमांड है? क्या हालात है आज की डेट में हमारे पंजाब के और हमारे एरिया जी?
तो जब मैंने ये वीडियो देखी थी ना, तो एक टाइम के लिए तो मतलब ऐसे गूज बम्स आ गए थे भी। हाँ, पता हर किसी को है ना, बट लेकिन बात आ जाती है उन चीजों के बारे में पता होने के बावजूद भी कोई ना कोई उस चीज के ऊपर कुछ तो थोड़ा हम एक्शन लें, कि सो दैट हमारी फैमिली को जो चीजें हम लोग यूज करवा रहे हैं, या जो जिस चीजों से हमारी फैमिली की हेल्थ, हमारी फैमिली की हेल्थ खराब हो रही है, एटलीस्ट हम उसकी इम्प्रूवमेंट करें। ठीक है जी। तो आई होप आपको पता चला होगा अभी किस किस लेवल की चीजों को हम आज की डेट में यूज कर रहे हैं। आपके घर में जैसी मर्जी कनक आ रही है, जैसा मर्जी फ्रूट आ रहा है, पर आप एक चीज अपने माइंड में बिठा के चलो भी, वो आपकी फैमिली के लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। वो आपको नहीं पता किस लेवल की बीमारी वो आने वाले टाइम में वो चीजें लेके आएगी। अब क्या चीजों में हम डील करते हैं, क्या चीजें हमारी सेहत के लिए जरूरी हैं, तो उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स ना एक वहम होता है कि जैसे हमें लगता था कि सप्लीमेंट एक वो चीज होती है भी जो उसी बंदे को खाने हैं जिसको कोई ना कोई डॉक्टर ने रिकमेंड किया है। कि मान लो जैसे डॉक्टर कह देते हैं ना, विटामिन सी खाओ, विटामिन ई खाओ, आपकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, है ना, आपकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। उन उन लोगों के लिए ही ये सप्लीमेंट्स होते हैं, या जो खास करके जिम वाले यूज करते हैं उनके लिए होता है। लेकिन ये सबसे बड़ा वहम है। पहले के टाइम पे ना, जब आज से 10-12 साल पहले जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स है ना, जब वो क्या करता था उस टाइम पे, जब वो खाना खाते थे ना, तो वो घी खाते थे, दूध इतना इतना, लस्सी इतनी इतनी, है ना, रोटियां इतनी इतनी वो खाते थे। उस टाइम पे ना जो भी वो खाना कंज्यूम करते थे, वो खाना खा के उनमें ना एनर्जी आती थी। घी खाना कहते थे ना घर वाले, आज तो तुम लोगों से इतना भी नहीं खाया जाता, हम लोग तो इतना इतना खा लेते थे, है ना। क्या होता था, वो चीजें खा के ना उनमें एनर्जी आती थी। कहाँ से एनर्जी आती थी? उन चीजों में, उस घी में क्या डाला जाता था? विटामिन, मिनरल्स, फाइबर, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है, उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए जरूरी है। लेकिन आज की डेट में क्या हो गया, खाना खाते नींद आ जाती है। मतलब ऐसा कौन कौन लोग करते होंगे, आप जल्दी जल्दी मुझे चैट बॉक्स में बताओ, जो ये करते होंगे कि 10 मिनट खाना खा लिया, तो वो खाना खाने के बाद अगर उनको कोई काम बोलो तो वे क्या कहते होंगे, अब तो खाना खाया है, पहले 15 मिनट रेस्ट करेंगे फिर कोई काम करेंगे। खाना खाने के बाद तो एनर्जी आनी चाहिए ना, कि फटाफट काम पे लगते हैं। पर आज की डेट में जो हम लोग खाना खा रहे हैं, जो रोटी कनक जो भी चीजें आप खा रहे हो, दूध पी रहे हो, जो भी है, वो खाना खा के आज की डेट में हमें मेरी स्लाइड शो नहीं हो रही। एक सेकेंड, एक सेकेंड। हाँ जी। अब आप मुझे एक बार कंफर्म करोगे कि अगर मेरी स्लाइड शेयर हो रही है तो प्रॉपरली? ओके जी, ओके, डन डन डन। ठीक है, तो आज की डेट में क्या होता है, जब हम लोग खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद नींद जल्दी आने लग जाती है, क्योंकि जो बॉडी को चाहिए, जो एक प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए विटामिन मिनरल्स चाहिए, वो हमारी बॉडी को आज के खाने से नहीं मिल रहे। तो इसीलिए हमें क्या जरूरत है, एडिशनल सप्लीमेंट्स की जरूरत है, सो दैट कि वो चीजें हमारी बॉडी में जाएं और हमारी बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग होने लग जाए। ठीक है जी। अब ना बहुत ये भी एक कंफ्यूजन है कि सप्लीमेंट, जैसे मैंने पहले बोला कि अगर डॉक्टर रिकमेंड करे तो बस वही सप्लीमेंट होते हैं, या फिर सप्लीमेंट्स को कुछ लोग दवाइयों के साथ मिक्स कर देते हैं। नहीं, मेडिसिन्स वो होती हैं, दवाइयाँ, गोलियां वो होती हैं जो डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना हम यूज नहीं कर सकते। मुझे बुखार है तो मैं बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए अगर कोई मेडिसिन ले रही हूँ तो वो गलत नुकसान कर सकती है ना। दूसरा, जब हम कोई दवाई लेते हैं, जब कोई मेडिसिन, कोई टैबलेट, कोई गोली खाते हैं, तो वो लेने से हमें नींद आती है, क्योंकि उसमें नशा होता है, उसमें ऐसे ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं, ड्रग्स डाले जाते हैं, जिनसे हमें वो नींद आती है, और बिना डॉक्टर की सलाह से हम उनको यूज नहीं कर सकते। सप्लीमेंट्स होते हैं, जैसे मैंने बताया, जो विटामिन मिनरल्स देते हैं हमारी बॉडी को, वो जो चीजों की जरूरत है, न्यूट्रिशन की जो जरूरत है, जो घी से मिलता था पहले, दूध से मिलता था, वो आज हम उन सप्लीमेंट से लेते हैं। जैसे जब कोई बंदा बीमार होता है ना, तो डॉक्टर बोलते हैं पहले तो दवाई खाओ, फिर आप, है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ, वो बोलते हैं खीरा खाओ, एप्पल खाओ, ये फ्रूट खाओ, वो फ्रूट खाओ, जूस पियो। वो फ्रूट से हमें क्या मिलता है? वो न्यूट्रिशन मिलता है जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। तो सप्लीमेंट्स कोई दवाइयां नहीं होती, बॉडी की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए वो चीजें हैं जो हमारे हमें एडिशनल आज की डेट पे लेनी पड़ रही हैं। क्योंकि जो खाना हम खा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे, उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है।
अब इस स्लाइड को तो बहुत ध्यान से समझना कि क्यों इन प्रोडक्ट्स की डिमांड है, क्यों ये बिजनेस 47 ईयर्स से ग्रो कर रहा है। ये चीजों को मैंने समझा था तो ही मैंने बीटेक के साथ साथ इस बिजनेस को ज्वाइन किया, वरना मेरा अपनी स्टडी के साथ इसका कोई लिंक नहीं था दूर दूर तक, है ना। पर जब मुझे इन चीजों की समझ आई, मैंने डीपली इन चीजों को समझा, तब जाके मुझे क्लियर हुआ भी ये ग्रो ही करेगा डेफिनेटली, है ना। अब इस स्लाइड को आप बहुत ध्यान से समझना। बॉडी काम कैसे करती है? कोई भी बीमारी है ना, वो आपके पेट से है। वो अगर आपका सिर दर्द भी हो रहा है ना, तो उसका जो कनेक्शन है वो कहीं ना कहीं आपके स्टमक से होके जा रहा है। अगर लीवर फेल है, कोई भी बीमारी है, तो वो हमारे पेट से हो रही है। इसको डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। इसमें दो इंटेस्टाइन होती हैं, एक स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, एक लार्ज इंटेस्टाइन होती है। हिंदी में बोले तो छोटी आंत बोलो, बड़ी आंत बोलो, ठीक है। जहां से हमारा पूरा बॉडी, पूरी सिर से लेके पैर तक वो काम करती है, वो करती है इसी वजह से, ठीक है। जिसका ये ठीक है, सही है, प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, उसकी बॉडी प्रॉपरली चल रही है। जिसके थोड़ी बहुत भी गड़बड़ है, उसके बाकी की बॉडी में भी फिर गड़बड़ होगी, ठीक है। अब जो पहली क्वाड्रेंट में आप देख रहे हो, ये जो स्लाइड है, ये ऐसे प्रोजेक्शन होती है, ये कॉम्ब लाइक प्रोजेक्शन होती है। इसमें क्या है, बेसिकली ये छोटे बच्चे की है। छोटा बच्चा जो अभी मदर फीड पे है, जिसने बाहर का अभी तक कोई खाना नहीं खाया, कुछ कंज्यूम नहीं किया, तो बेसिकली ये उस बच्चे की है। अगर अपन उसकी बात करें, है ना, तो देखो, अगर जैसे अभी तक वो मदर फीड पे है ना, उसने बाहर का कुछ भी कंज्यूम नहीं किया, तो 100% ये क्लीन है। आप देखो, होता क्या है बेसिकली, ये चीज फंक्शन कैसे करती है। कुछ भी आप खाते हो तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन पे यहाँ पे चला जाता है, ठीक है। जब वो चीज यहाँ पे जाती है, फिर यहाँ से ब्लड जनरेट होता है। क्या बनता है उससे? ब्लड बनता है हमारी बॉडी में। यहाँ से वो ब्लड हमारे बॉडी पार्ट्स को जाता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से, वो नर्व्स के थ्रू, हमारी बॉडी में नर्व्स होती है ना, इनके थ्रू वो हमारे बॉडी के हर पार्ट में जाता है। यहीं से वो आपके ब्रेन को जाएगा, यहीं से वो आपके लीवर को जाएगा, यहीं से वो आपकी किडनी को जाएगा। यहाँ से वो हर बॉडी पार्ट तक वो ब्लड आपका जनरेट हो रहा है। जहां जहां तक वो बॉडी पार्ट में ब्लड जा रहा है, वो फंक्शन, वो बॉडी पार्ट प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है। तो ये है छोटे बच्चे की। जैसे जैसे बड़े होने स्टार्ट होते हैं, बाहर का खाना स्टार्ट करते हैं, फिर चाहे आप है ना कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी, एनीथिंग, आज की डेट में तो आप जो भी कंज्यूम कर रहे हो, वो सब चीजें क्या बन रही हैं यहाँ पे? टॉक्सिन्स बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं? आप देखो ये कितनी क्लीन है, और ये बिल्कुल डार्क डार्क, ये टॉक्सिन्स है। क्या है ये? टॉक्सिन। जैसे कह नहीं देते कि पतला पतला ही हुए जा रहा है, मोटा मोटा ही हुए जा रहा है, तो उसका क्या रीजन होते हैं कि बॉडी में टॉक्सिन्स जमे हुए हैं इतने ज्यादा। तो जो आप बाहर से बादाम खा रहे हो, जूस पी रहे हो, है ना, जो भी आप कंज्यूम कर रहे हो, आपको लग रहा है कि वो चीजें मेरी हेल्थ को अच्छा करेंगी, बट एट द एंड वो चीजें आपके अंदर तक, बाहर बाहर ही, आपके स्टमक में बाहर बाहर ही रह रही हैं। जो डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्लड प्रोड्यूस होना है, वहां तक तो ये जा ही नहीं पा रही। अब आप एक चीज सोच के देखो, अगर ये चीज गंदी है तो यहाँ से ब्लड कैसा बनेगा? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में मुझे बताओ आप, कि अगर ये चीज साफ नहीं है तो ब्लड कैसा होगा? साफ होगा या गंदा होगा? प्योरीफाई होगा या नहीं होगा? इम्प्योर होगा? सिंपल सी बात है, इम्प्योर ही होगा ना। क्योंकि अगर ये चीज गंदी है, अगर पानी की टंकी गंदी है, उसके नीचे काई जमी हुई है, तो पानी साफ कैसे आ सकता है? वो पॉसिबल ही नहीं है। गंदा ब्लड हार्ट को जा रहा है, गंदा ब्लड ही लीवर को जा रहा है, गंदा ब्लड आपके ब्रेन को जा रहा है, गंदा ब्लड आपके जॉइंट्स को जा रहा है, हर बॉडी पार्ट को वो ब्लड गंदा जा रहा है। आप खुद ही सोच के देखो, अगर एक मशीन को भी गंदा तेल देंगे तो वो मशीन भी काम ज्यादा टाइम नहीं करेगी। सेम हमारी बॉडी है। अब आप खुद बताओ, अगर आप अपनी बात करें, हमारी एज कम है, लेकिन आप हमारे पेरेंट्स के ऊपर ये चीज लेके सोचो। अगर मैं आपको एक बात बोलूं कि 3 दिन ब्रश नहीं करना, क्या आप रह लोगे? अगर मैं आप में से किसी को भी बोलूं कि 3 दिन ब्रश नहीं करना, क्या आप रह लोगे? नहीं रह सकते ना। अगर मैं बोलूं एक हफ्ता नहीं करना, तो भी नहीं रह सकते। अगर मैं बोलूं एक महीना नहीं करना, तो भी नहीं रह सकते। क्योंकि स्मेल आएगी, बीमारियां इकट्ठी होएंगी, है ना, डिसीजेस बनेंगे। आप खुद एक चीज सोच के देखो कि क्या पेट के लिए हम कोई ब्रश यूज करते हैं? आपकी एज 20 साल है, 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, जितनी मर्जी है। हमारे पेरेंट्स की एज 50 50 60 60 साल हो गई। क्या आज तक उन्होंने पेट के लिए कोई ब्रश यूज किया है? पहले हमारे पेरेंट्स दातन करते थे, मतलब उस टाइम पे तो कितनी चीजें होती थी, तभी तो हेल्थ इश्यूज इतने कम थे। लेकिन आज की डेट में जो चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं, दांतों को तो साफ कर लेते हैं ब्रश करके, लेकिन आप ही बताओ, क्या पेट को साफ कर रहे हैं हम? नहीं कर रहे।
कि सोच के देखो पेट में कितनी ज्यादा गंदगी जमा हो गई होगी। अब इस चीज को साफ करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो आप पेट्रोल पी सकते हैं या फिर एलोवेरा। अब आप खुद सोच के देखो कि क्या आप अपनी फैमिली को, क्या आप खुद पेट्रोल पी सकते हैं आप? क्योंकि पेट्रोल में ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो काई, जो भी गंदगी है जो जमी पड़ी है उसको बेसिकली वो साफ कर सकता है। पेट्रोल पियेंगे तो बंदा ही साफ हो जाएगा ना, तो खुद पी सकते हैं ना फैमिली को पिला सकते हैं। दूसरी ऑप्शन है एलोवेरा। एलोवेरा में दो ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं, एक लिग्निन होती है, एक सैपोनिन होती है। बेसिकली ये काम क्या करता है, अगर सिंपल भाषा में भी समझाऊं तो हमारी बॉडी में ये जो टॉक्सिन्स है ये इनको उखाड़ता है, पहले इनको रब करता है, उखाड़ता है, फिर इनको है ना फ्लश आउट करता है। जैसे ये चीजें आपकी, जैसे ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपकी साफ होएगी, फिर जो अच्छे बाहर सी चीजों से आप बादाम खा रहे हो, जो मर्जी खा रहे हो, फ्रूट खा रहे हो अच्छा वाला है ना, फिर वो चीजें जाके वो असर करेंगी। अदरवाइज जो है वो वैसा ही रहेगा, इवन उससे भी बुरा होता जाएगा। अब ना दो, जैसे मैंने आपको बताया अभी एलोवेरा में ऐसी, जब मैं अपने पापा को ये बता रही थी है ना, तो क्या है घर वाले सुनते हैं है ना हमारी, वो कहते हैं एलोवेरा तो घर पे भी लगा हुआ है। मम्मी को भी मैं बता रही थी है ना, चलो पापा लोग तो वैसे ही नहीं सुनते। मम्मी को मैं बता रही थी तो मम्मी कहती ले, एलोवेरा लगा तो हुआ है, घर पे लगा तो है, तेरे को कितनी बार बोला है वो काट के यूज कर ले। एलोवेरा की 400 वैरायटीज होती हैं। कितनी वैरायटीज होती हैं? 400, मतलब 300 350 अप्रोक्सीमेटली वैरायटीज होती हैं। उसमें से है ना कुछ वैरायटीज ऐसी होती हैं जिनका कोई फायदा नहीं होता। ठीक है। अब फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में है ना, इसके प्रोडक्ट्स या इनको जब मैंने यूज किया तो मुझे क्या ट्रस्ट हुआ कि फॉरएवर के प्रोडक्ट्स को, हमारे जिस बिजनेस का हम पार्ट भर रहे हैं तो इनको सील्स मिली हुई हैं। और इसमें से अगर कुछ सील्स के बारे में मैं आपको बताऊं, जैसे कोशर रेटिंग सील, बेसिकली इस प्रोडक्ट को कोई भी एज का पर्सन यूज कर सकता है। छोटे से लेके किसी मर्जी एज के पर्सन को आप ये प्रोडक्ट यूज करवा सकते हो। हाँ, क्वांटिटी मैटर करती है, बट ये नहीं है कि उसमें हार्मफुल कोई भी केमिकल डाले गए हैं कि जिनको आप यूज नहीं करोगे तो उन पे बुरा असर होएगा। ठीक है। सर्टिफाइड है ये एलो साइंस, कौन सा एलोवेरा हम लोग यूज कर रहे हैं वो प्रॉपरली सर्टिफाइड है। एनिमल्स, आप सोच के देखो किस लेवल का ट्रस्ट है अपने प्रोडक्ट्स के ऊपर। जब भी कोई नया प्रोडक्ट बनता है तो उसको किसी भी एनिमल के ऊपर टेस्ट नहीं करा जाता कि जब कुछ होगा, जो भी कुछ होगा वो जानवर को ही होगा, नहीं। ठीक है, उसको इंसानों पे टेस्ट किया जाता है, खुद की मैनेजमेंट अपने आप है ना उसके ऊपर उस तरीके से टेस्टिंग करी जाती है। बहुत सारी है ना ऐसी इस्लामिक कंट्रीज हैं जिनमें है ना ऐसे प्रोडक्ट्स, कई बारी जो ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जिनमें केमिकल्स होते हैं वो यूज नहीं करे जाते, लेकिन फॉरएवर लिविंग के प्रोडक्ट्स 170 प्लस कंट्रीज में यूज हो रहे हैं। अब एलोवेरा की खासियत क्या है जिस ब्रांड के साथ आप एसोसिएट कर रहे हैं? बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, उसमें से 250 300 वैरायटीज ऐसी होती हैं जिनका कोई यूज नहीं होता। सिर्फ 3 से 4 वैरायटीज ऐसी होती हैं जिनमें वो न्यूट्रिशन, वो अमीनो एसिड्स, वो जो हमारी बॉडी को चाहिए है ना, वो मिनरल्स वो डाले जाते हैं। सबसे टॉपेस्ट वैरायटी है जिसका नाम है बारबा डेंसिस मिलर। ठीक है। इसको बनने में, हार्वेस्ट होने में 2 से 4 साल का टाइम लगता है, लेकिन इंडिया में भी एलोवेरा आता है। उसको बनने में, इंडिया में भी एलोवेरा उगता है, उसको बनने में सिर्फ 6 महीने लगते हैं। पर फॉरएवर लिविंग के एलोवेरा को बनने में 2 से 4 साल का टाइम लगता है। और जब एलोवेरा पे फ्लावर्स आते हैं तब जाके ट्रस्ट, तब जाके उसमें पूरे न्यूट्रिशन जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं। फिर उसकी हार्वेस्टिंग होती है, फिर उसकी कटाई करी जाती है, एंड देन उसको फिर मार्केट में लाया जाता है। ठीक है जी। प्रॉपरली इसको स्टेबलाइज करा जाता है, कोई भी इसमें केमिकल्स नहीं डाले जाते हैं कि सो दैट ये खराब ना हो। ठीक है, प्रॉपर है ना, इसको नेचुरल तरीके से प्रिजर्व करा जाता है कि इसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं डाला जाता। ठीक है। अब अगर आप बात करें, अब इसके पहले है ना, आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज जरूर क्लियर करना चाहूंगी कि जैसे ना जब मार्केट में, जैसे मैंने आपको अभी बताया, अभी मार्केट में भी एलोवेरा आता है ना। अब लोग कहते हैं, मैंने भी ये चीज देखी है, एक्सपीरियंस करी है, नोटिस करी है, मार्केट का एलोवेरा आप देखोगे 300 का होता है। ठीक है। फॉरएवर का एलोवेरा आता है 1800 से 2000 के बीच में। जब मैंने देखा था, मैंने मेरी मम्मी को बताया, मम्मी कहती ले, इतना महंगा है, इसमें क्या ही होगा। अब मैं ना आपको यहाँ पे एक चीज जरूर क्लियर करना चाहूंगी। पहली बात तो हमने इसको सेल नहीं करना, ठीक है, हमने सिर्फ अपनी हेल्थ ठीक करनी है। अब मार्केट का जो एलोवेरा होता है उसमें होता है सिर्फ 9% एलोवेरा। कितना एलोवेरा होता है? ये जो मर्जी ब्रांड आप देख लो। ठीक है। सिर्फ 9% एलोवेरा होता है, और 89% उसमें लिखा होता है एक्वा। क्या लिखा होता है ये आप खुद चेक कर लेना।
89% लिखा होता है एक्वा। अब एक्वा का मतलब होता है पानी। अगर पानी ही पीना है तो फिर एलोवेरा लेने का क्या फायदा, पानी तो हमारे घर पे भी है ही। अब एक चीज समझनी है, अगर 9% एलोवेरा आपको एक बॉटल में मिल रहा है जो 300 रुपए की है, ये चीज मैं आपको क्यों क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि ये मेरे मन में थी। और नॉर्मली है, अगर आप एक ब्रांड की चीज यूज करोगे तो एक फोन ये भी आता है और एक फोन 8,000 10,000 का भी आता है, फीचर्स तो उसमें भी वही है, कॉल इससे भी हो जाती है उससे भी हो ही जाती है, कुछ तो डिफरेंट होगा ना, तभी ये महंगा है। तो इसमें क्या चीज है वो, 300 रुपए का अगर आप सिर्फ 9% यूज कर रहे हो, अगर आपको 100% यूज करना हो तो कम से कम आपको 10 बॉटल्स कंज्यूम करनी पड़ेंगी, तो जाके वो 100% होगा। तो ये 10 बॉटल्स बनी 3,000 की, ये कैलकुलेशन मैंने करी थी, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये 3,000 रुपए का हो गया हमें, जो 100% एलोवेरा मिलेगा, ठीक है। फॉरएवर लिविंग के एलोवेरा में 99%, 99.7% एलोवेरा जेल डाला जाता है, 99.7%। अब 99 भी अगर मान लो 100% हो गया, और 100% सिर्फ एक ही बॉटल में उसकी उतनी क्वांटिटी होती है, प्राइस सिर्फ और सिर्फ अब आप खुद इस चीज का हिसाब लगाओ कि महंगा कौन सा है और सस्ता कौन सा। ये इतने का है, ये इतने का है, बस हाँ इंडिया में लोगों को थोड़ा जो मर्जी कह लो आप, कि हमें होता है कि बस ठीक है चीज सही मिल रही है तो ले लो, पर आपने ये चीजें समझनी है भी। अगर ये ब्रांड है, अगर इसकी क्वालिटी अच्छी है, अगर हमने क्वालिटी पे जाना है, तो गाइज आप हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज कैसे कर सकते हैं हम। हेल्थ के साथ तो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते ना। बहुत लोग कहते हैं कोई नहीं कोई नहीं, एक बार 300 का ही सही, कल को डॉक्टर 3 लाख का ऑपरेशन बोलेगा, फिर क्या करेंगे। उस टाइम तो बार्गेनिंग भी नहीं होती। तो क्यों ना हम आज इन चीजों की वैल्यू समझें। बहुत अलग अलग तरह की रेंज है इसमें। पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स है ना, ड्रिंक्स आती हैं, न्यूट्रिशन अलग लेवल पे आता है, ठीक है, स्किन केयर के प्रोडक्ट्स है। अब आपको है ना, सबसे पहले मैं आपको ड्रिंक्स के बारे में बताऊंगी। एलोवेरा जेल बेस्टेस्ट है, किसी भी पर्सन को आप इसको यूज करवा सकते हो गाइज। ये कोई बीमारी के लिए नहीं है, अगर किसी को बीमारी है तो ही यूज करना है, पेट हर किसी ने साफ करना है, ब्रश हर बंदा करता है, तो सिंपल है, ये हर किसी के लिए है, कोई भी इसको यूज कर सकता है। 99.7% इसमें एलोवेरा जेल डाला जाता है, विटामिन सी है इसमें, डायबिटीज है, जो मर्जी आप हर किसी पर्सन को, हर किसी एज वाले ग्रुप को आप इसको यूज करवा सकते हो। शुगर फ्री है, इसमें कोई भी मिठा है कुछ भी ऐसा डाला ही नहीं जाता, प्रॉपरली नेचुरल एलोवेरा जेल है, ठीक है। पेट को डिटॉक्सिफाई करता है। धीरे धीरे आपको, अगर आप हफ्ता 10 दिन भी इसको यूज करोगे है ना, धीरे धीरे आपको फील होने लग जाता है कि मेरा पेट धीरे धीरे साफ होने लग गया अंदर से। अगर किसी को हैवी हैवी रहता है ना, ब्लॉटिंग होती है, कि हर टाइम उसको ये फील होता है भी मैंने बहुत ज्यादा पेट भरा हुआ है, मैंने खाया ही खाया हुआ है, उसका रीजन वो मैंने जैसे आपको वो स्लाइड बताई थी ना, वो टॉक्सिन्स जो जमे हुए हैं, बाहर से भी खाना खा रहे हो, वो बाहर बाहर रह रहा है, टॉक्सिन्स वहीं पे जमा हुए पड़े हैं। धीरे धीरे इसको यूज करना स्टार्ट करोगे तो वो टॉक्सिन साफ होने शुरू हो जाते हैं। जिसको एसिडिटी रहती है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता, ठीक है, वीकनेस रहती है, उनको अपन ये यूज करवा सकते हैं, ठीक है। कोई एज्ड पर्सन, आपके ग्रैंड पेरेंट्स, आप उनको भी यूज करवा सकते हो। नेक्स्ट चीज है नेक्टर, लड़कियों के लिए वरदान है, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है पीसीओडी की, ओसीडी की भी है, ठीक है, पीरियड्स इरेगुलर हैं, स्किन इन्फेक्शंस आज की डेट में बहुत ज्यादा हैं। एक चीज हमेशा याद रखना, आपकी स्किन में, आपकी बॉडी में कोई भी हलचल हो रही है, रीजन उसका आपका पेट ही है। फिर वो चाहे इधर से देख लो चाहे उस तरीके से देख लो, रीजन उसका पेट ही होएगा। तो पहले उसको साफ करना जरूरी है, ब्लड को साफ करना जरूरी है। हमारी बॉडी में ब्लड गंदा इकट्ठा हो जाता है, इसमें एप्पल्स डाले गए हैं, क्रैनबेरी डाला गया है, ठीक है। एलोवेरा को तो ये सारे काम करता ही करता है, एक्सटर्नली हमारे ब्लड को, हमारी स्किन को क्लीन करता है, ठीक है। कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं है इसमें। हाँ, डायबिटीज वाले पर्सन को अपन ये यूज नहीं करवा सकते जिसको शुगर हो, क्योंकि इसमें फ्रूट्स हैं बेसिकली, एडिशनल शुगर नहीं है, पर एप्पल और क्रैनबेरी है तो उनकी मिठास तो इसमें रहेगी। लड़कियों के लिए सच्ची दा बेस्ट है। उसके बाद पीचीज आ जाता है, बच्चों के लिए इसमें पीचीज डाले गए हैं, आड़ू डाले गए हैं। आड़ू हमारी मेमोरी को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। मैं बहुत सारे बच्चों को देखती हूँ, पेरेंट्स कहते हैं उनकी जल्दी आई साइट वीक हो जाती है, स्पेक्स लगी हुई है। ये चीजें हमने फेस नहीं करी, क्योंकि लकीली हमारे टाइम पे इतने हेल्थ क्राइसिस नहीं थे, है ना। आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले थोड़ी ना इतने क्राइसिस थे। आज के बच्चों को मैं अगर देख रही हूँ, लोगों को देख रही हूँ, सच्ची ये चीजें हैं। बहुत कम एज में उनके स्पेक्स लग जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है।
बच्चों के लिए द बेस्ट है, और इसका टेस्ट भी बड़ा अच्छा है क्योंकि इसमें पीचीज डाले गए हैं, ठीक है। तो आप उनको ये यूज करवा सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हनी, सच्ची द बेस्ट है, ये द बेस्टेस्ट है। मार्केट में कोई मर्जी हनी उठा के देख लो, उसके ऊपर बी हनी नहीं लिखा होता। फॉरएवर के हनी के ऊपर बी हनी लिखा है, और बहुत ही रेयरेस्ट कंपनीज हैं जिनके ऊपर बी हनी लिखा होता है, क्योंकि ये तैयारी मधुमक्खियों के रस से, मतलब मधुमक्खियां बेसिकली 3,000 फ्लावर्स होते हैं, वहां से मधुमक्खी रस लेती है, फिर उससे है ना हनी निकाला जाता है, डार्क ब्राउन कलर का होता है, जमता नहीं है। मेरे टेबल पे ये हमेशा रहता है, हमेशा, क्योंकि है ही इस लेवल का कि इसके बिना मुझे लगता है मेरा दिन अधूरा है। जो मर्जी मैं खाऊं ना खाऊं, बट मैंने इसको तो यूज करना ही करना है। सिंपल सी बात है, क्या सर्दियों में मार्केट से हनी नहीं लाते? पर वो जम जाता है। ये एक्सपेरिमेंट मैंने खुद किया था जब मैंने इस काम को स्टार्ट किया, तो मुझे कहा गया कि फॉरएवर का हनी जमता नहीं है, पर मार्केट में जो मर्जी ब्रांड का ले आओ, फ्रिज में ना भी रखो, वो बाहर पड़ा पड़ा भी जम जाएगा, लेकिन ये सच्ची नहीं जमता, ठीक है। और ये डार्क से डार्क होता रहता है। इसमें एंटी कंसीरियन प्रॉपर्टीज होती हैं। एंटी कंसीरियन क्या होता है? आज की डेट में ना कैंसर सेल हमारी बॉडी में बढ़ रहे हैं, क्योंकि खाना पानी ऐसा है, कंज्यूम ऐसी चीजें करते हैं, स्किन के ऊपर भी हम ऐसी चीजें अप्लाई करते हैं जिनसे एट द एंड बॉडी में कैंसर सेल बनते हैं। अगर आप इसको दही में है ना कर्ड में मिक्स करके ले लोगे, तो वो आपके स्किन सेल्स को भी ये है ना मतलब ठीक कर देता है, ठीक है। उनकी मेमोरी जो वैल्यू होती है उसको रिड्यूस करता है बेसिकली, है ना। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। लोगों को ना आज की डेट में इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो रही है, खांसी जुकाम, ठीक है, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं बट बहुत बड़ी बन जाती हैं ये जब हम इनका क्योर नहीं करते, इनको ठीक नहीं करते, है ना। डेली खाओ, बच्चों को खिलाओ, और इसमें एडिशनल शुगर नहीं डाला जाता, ठीक है। तो आप जिस मर्जी पर्सन को ये दे सकते हो, ठीक है। उसके बाद है ना बॉडी सोप आ जाती है। मार्केट में ना सोप मिलती है, जिस मर्जी ब्रांड की देख लो, 90% सोप, 85 से 90% सोप्स के ऊपर लिखा होता है टॉयलेट सोप। आप खुद जाके चेक करना, उसके ऊपर लिखा होता है टॉयलेट सोप। लेकिन आप खुद एक चीज सोचो, टॉयलेट सोप का क्या ही मतलब होएगा। कुछ दिन पहले ना मतलब मैं जहाँ रहती हूँ है ना, तो मेरी सोप खत्म होगी, जैसे मैं दूसरा बॉडी वॉश यूज करती हूँ फॉरएवर का, है ना। तो वो खत्म हो गया, तो हमें ना मतलब बस लेके आनी पड़ी। तो मैंने वो यूज करी किसी ब्रांड की, वो मैंने एकदम लगाई, वो एकदम से मेरे स्किन के अंदर चली गई, मतलब उस मिनट सेकंड में वो मुझे लगा मैंने कुछ अप्लाई किया भी था कि नहीं किया था। सोच के देखो, इतनी जल्दी अगर वो आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो रही है, वो किस लेवल का जाके नुकसान करेगी हमारे स्किन में। और छोटे छोटे बच्चों को हम ये चीजों को यूज करवाते हैं, फिर स्किन एलर्जीज कैसे ना हो, बीमारियां क्या। आज हम कह रहे हैं 5 5 6 6 साल के बच्चों का बुखार ही नहीं उतर रहा, भाई उसका रीजन ये नहीं है कि आप सिर्फ उसको खिला क्या रहे हो, स्किन पे भी क्या अप्लाई कर रहे हो वो भी मैटर करता है। तो इसमें है ना विटामिन डाले गए हैं, विटामिन A B D, मतलब सारी चीजें हमारी बॉडी के लिए, है ना। स्किन को ड्राई नहीं रखता ये, अगर सेंसिटिव स्किन है तो भी आप उनको ये यूज करवा सकते हो। बेसिकली यूज करते हो, साथ के साथ स्किन को मॉइस्चराइज कर देता है। दिस इज मतलब इस फॉरएवर में मिनी डॉक्टर बोला जाता है इसको, टूथ जेल है बेसिकली। मार्केट का ना कोई भी, मेरे पे यकीन मत करना आप ब्लाइंडली, खुद जाके इस सेशन के बाद आप इन चीजों को टेस्ट करना कि वाकई सही भी है या नहीं सही है। मार्केट का जो मर्जी टूथपेस्ट उठा के देख लो, अच्छे अच्छे वर्ड्स में लिखा होता है वहां पे कंटेन सल्फेट फ्लोराइड, फ्लोराइड लिखा होता है, आगे जो मर्जी लिखा हो। खुद गूगल पे जाके सर्च आउट करना, फ्लोराइड से हमारी बॉडी के अंदर कैंसर बनता है। मैंने अभी बताया ना कैंसर सेल बन रहे हैं, वो क्यों बन रहे हैं? जो चीजें कंज्यूम कर रहे हैं। सोच के देखो, और कोई भी टूथपेस्ट उठा के देख लेना, उसके ऊपर लिखा होता है 1 साल से लेके 6 साल के बच्चे को आपने ये यूज नहीं करवाना। क्यों नहीं करवाना? सिंपल सी बात है, अगर उससे कैंसर सेल जनरेट होते हैं तो 6 साल का बच्चा थोड़ी ना वो चीज ऑब्जर्व करेगा, और बच्चों को तो वैसे भी नहीं पता होता कि अंदर लेके जाना है या बाहर निकालना है, वो तो अंदर ही। अब सोच के देखो, सुबह उठते सार हम अपनी बॉडी में क्या ही लेके जा रहे हैं। फॉरएवर इसमें नो फ्लोराइड है, एलोवेरा से बनाया गया है, मिंट डाला गया है, ठीक है। और यूज करोगे ना 2 4 दिन, 2 4 दिन तो छोड़ो, एक बार ही यूज करोगे ना आपको पता चल जाएगा अभी इसके रिजल्ट्स क्या हैं। मेरे ना रियल बुआ हैं, तो उन मतलब अगर मैं आपको बताऊं है ना, उनका क्या हुआ, उनके ना पेट में ना पानी, बहुत गरम गरम बॉइल्ड पानी हो गया था, वो हॉट बैग से नहीं आते, तो वो हॉट बैग ना मतलब प्रॉपर उन्होंने गर्म किया, सर्दियों का टाइम है ये, लास्ट जो सीजन अभी गया है ना विंटर्स का, बहुत गरम गरम वो हॉट बैग होता है, उसको गर्म किया और उसको ना ऐसे पेट पे जब रखने लगे, वो एकदम से फट गया। इमेजिन करके देखो क्या हाल हुआ होगा, वो इतना गर्म हो जाता है और उसमें ना जल्ली होती है टाइप से, तो वो सारा उनके पेट पे, मतलब ऐसे, मतलब आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आपका क्या हाल हुआ होगा।
उन्होंने सिर्फ फॉरएवर की दो चीजें यूज करी थी, और ये सच्ची बात है। सिर्फ दो चीजें उन्होंने यूज करी थी। एक फॉरएवर का टूथ जेल, उन्होंने क्या किया, जल्दी जल्दी बहुत सारा टूथ जेल लिया और उसको अप्लाई कर लिया। 15-20 मिनट अप्लाई करके रखा। फिर उसके बाद फॉरएवर का एक और प्रोडक्ट आता है, वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगी कौन सा है। पहले इसको अप्लाई किया, फिर उसको अप्लाई किया। कहते हैं मैंने दिन में 3-3 बारी इसको अप्लाई किया, मैं सच्ची डॉक्टर के पास नहीं गई। अब मैं ये नहीं कह रही ये दवाइयां हैं या, अब उनका विश्वास, क्योंकि वो काफी टाइम से इस प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं ना, उनका विश्वास ही इतना है इन प्रोडक्ट्स के ऊपर कि उन्होंने इसको अप्लाई किया और उनको नीड ही नहीं पड़ी डॉक्टर के पास जाने की। यही नहीं कि आप ना जाओ, अब जाओ, बट ये उनका एक्सपीरियंस था। वो कहते हैं मैंने 10 दिन लगाया और मुझे फर्क नजर आ गया, मैं ठीक ही होगी, मुझे जाना ही नहीं पड़ा। बच्चों के कट लग जाते हैं, है ना, तो वहां पे आप अप्लाई कर दो। आजकल तो डेंटल प्रॉब्लम बड़ी आ रही है भाई, बहुत ज्यादा आ रही है, तो आप इसको अप्लाई करो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। मिनी डॉक्टर है, सिर दर्द हो रहा है, ये तो हर घर में होना चाहिए। मतलब ये सेवियर है सच्ची, कुछ हो जाए, आपके कुछ जल गया, कुछ लग गया, ये सच्ची सेवियर है। ये तो आपकी किट में और आपके घर में मुझे लगता है ये होना ही चाहिए। मॉइस्चराइजर और फेस वॉश बहुत ही स्किन को ना स्मूथ कर देते हैं, ठीक है, सॉफ्ट कर देते हैं, और जो ग्लो आता है वो अलग लेवल का ही ग्लो आता है। क्योंकि नॉर्मली आप कोई मॉइस्चराइजर अप्लाई करते हैं ना, तो वो डार्कनेस आने लग जाती है। पैराबेन फ्री है ये, तो अच्छे तरीके से हमारी स्किन को फ्रेश रखते हैं, ठीक है। हेयर ऑयल आज की डेट में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है ना हेयर्स की, तो अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करें, अंदर तक जाता है हमारी स्किन के, और धीरे धीरे हेयर की ग्रोथ होनी स्टार्ट होती है। हेवी होने, आजकल तो लड़कों में भी ये चीज की प्रॉब्लम आ रही है कि हेयर लॉस हो रहा है, ठीक है। डिओड्रेंट्स इसका बताऊं मैं, मेरे ना पापा, मतलब हम मोस्टली हमारे पेरेंट्स ऐसे ही हैं। मतलब अगर आप डीओ वगैरह लेके आओगे ना अपने घर पे, तो उनका होता है कि क्यों पैसे खराब कर रहे हो, इन चीजों पर का क्या ही फायदा है ना। मतलब मेरे भाई ने भी लेके आना, तो उन्होंने हमेशा ऐसे ही बोलना। जब मैंने फॉरएवर का डिजायर है ना, मैं जब परफ्यूम यूज करती थी, तो मैंने ना ऐसे बाहर रख रखा था। जब ये खत्म हो गया है ना, तो मेरे पापा ने मेरे को खुद बोला, वैसे तो चलो उनका चलता ही रहता है ना, बट इस जब ये खत्म हुआ ना, तो सच्ची उन्होंने ये बात मुझे बोली, कहती ये दोबारा नहीं मंगवाया। मतलब मेरे मम्मी पास में खड़े होके हैरान हो रहे हैं भी, ये क्या बोल रहे हैं, वैसे तो ये गालियां देते रहते हैं, तुम लोग पैसे वेस्ट करते रहते हो, ये करते रहते हो, बट इस चीज के लिए उन्होंने मुझे स्पेशली बोला, कहते ये दोबारा नहीं मंगवाया। मतलब ये चीजें हमारी स्किन को हार्म नहीं करती, मतलब उनको सेटिस्फेक्शन हुई इस चीज को लेके। अब जो दूसरा प्रोडक्ट मैं आपको बता रही थी ना, मेरी बुआ ने यूज करा, वो ये था। पहले उन्होंने टूथ जेल लगाया, फिर उसके बाद उन्होंने ये एलोवेरा जेली अप्लाई करी। बच्चों के लिए स्किन ड्राई है, रेशिस हो गए है ना स्किन पे, जहां मर्जी अप्लाई कर सकते हो इसको। फेस पे अप्लाई कर सकते हो, रात को आप इसको लगा के सो, सुबह तक आपकी स्किन बिल्कुल है ना साफ होनी स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको 15-20 दिन भी इसको रेगुलर बेसिस पे अप्लाई करोगे, स्किन को क्लीन कर देता है। बेसिकली स्किन की 3 लेयर होती हैं, थर्ड लेयर तक जाके ये एलोवेरा जेली काम करती है, ठीक है। इसको आप यूज कर सकते हो। अगर इसको प्रोपोलिस के साथ, आजकल ना पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ रही है, छाइयां हैं यहाँ पे ना फेस पे हो जाती हैं। उसका रीजन क्या है, विटामिन की कमी है। वो चीजें सारी फिर स्किन पे है ना रिफ्लेक्ट करती हैं। हनी इसमें डाला गया है, ठीक है। बेसिकली एक लेयर बना देता है जो हमारी स्किन को हार्मफुल इफेक्ट होने से बचाती है। टेक्सचर है ना एक अलग लेवल का टोनिंग दे देता है। विटामिन ई है हमारी स्किन के लिए बहुत जरूरी। वो ना कैप्सूल से नहीं आते होते थे पहले, जब हम लोग यूज करते थे, तो वो कहते थे विटामिन ई के कैप्सूल हैं, वो स्किन के लिए बड़े अच्छे हैं, तो वो मिक्सचर सा बना के उसको फेस पे अप्लाई करना। इसको यूज करो रेगुलर बेसिस पे 15-20 दिन, आपका फेस धीरे 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 साफ होना स्टार्ट हो जाएगा। दोनों को मिक्स करके थोड़ी सी ये लेनी है, थोड़ी सी अपने प्रोपोलिस क्रीम लेनी है, अप्लाई कर सकते हो आप। उसके बाद आता है आर्टिक सी। बीपी की प्रॉब्लम है, जॉइंट की, या ज्यादातर आज की डेट में हमें हार्ट की प्रॉब्लम लोगों को ज्यादा बढ़ रही है ना। अब स्टंट डलते हैं है ना, क्यों डलते हैं, क्योंकि हमारे हार्ट तक हमारा ब्लड पंप नहीं कर पाता। ये हमारा बेसिकली ऐसे करके ना, हमारी जहाँ से ब्लड पास होता है, तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली ना, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, तो यहाँ से ब्लड पास होना बंद हो जाता है। डॉक्टर कहते हैं स्टंट डाले हैं। वो स्टंट डालने का मतलब क्या होता है कि वो जो पाइप होती है जहां से ब्लड पास होना होता है, हार्ट तक जाना होता है, जो नर्व्स होती हैं, वो क्या होती हैं, वो इतनी सी तो होती है, इतनी में तो कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, कहाँ से तो ब्लड जाएगा, धीरे धीरे सांस लेने में दिक्कत आने लग जाती है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, स्टंट डाल देते हैं। स्टंट क्या होते हैं, स्प्रिंग डाल दिया, पाइप इतनी बड़ी हो गई, अब ब्लड तो पास होने लग गया पर, लेकिन यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है वो क्या,
वो तो वहीं पे रहेगा ना। तो साफ तो कोलेस्ट्रॉल को करना पड़ेगा। जब आप कोलेस्ट्रॉल को साफ करते हैं तब हमारी बॉडी धीरे धीरे वो अंदर से वो सिस्टम क्लीन होने स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें फिश ऑयल डाला गया है, बहुत डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं। अगर आपके जॉइंट्स में है, अगर आपको बेसिकली, अगर ये मेरी फिंगर है ना, अगर ये ऐसे ऐसे कर रही है तो इसमें ग्रीस है। क्या है इसमें? ग्रीस। तो वो ग्रीस बनती है फिश ऑयल से। 30 की एज के बाद वो फिश ऑयल हमारी बॉडी अंदर से ओमेगा 3 बेसिकली अंदर से बनाना बंद कर देती है। ठीक है, तो वो हम यहां से ले सकते हैं। ठीक है, C+। खट्टा खाने का मन करता है, नॉर्मली हर बंदे का करता है, इसमें कोई नहीं है। नींबू पानी पीते हैं हम गर्मियों में, है ना। क्यों आंवला कहा जाता है कि खाओ, है ना। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में इन चीजों की जरूरत है ना। अब विटामिन C तो बहुत सारी चीजों से मिल जाता है, लेकिन उसको रिटेन नहीं किया जाता, क्योंकि उसको लंबे टाइम तक आप अपने बॉडी में नहीं रख सकते हो। थोड़े टाइम के लिए ही हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ये विटामिन C की, है ना, टैबलेट्स होती हैं, जस्ट चूसने के लिए होती हैं हम। और इनको आप यूज कर सकते हो। कई लोगों को ना स्मोकिंग की हैबिट है, कई घरों में, मतलब ऐसे लोग हैं जो स्मोकिंग करते हैं, है ना। पर वो उस हैबिट को छोड़ना चाहते हैं, पर उनको समझ में नहीं आ रहा कि, ठीक है, तो उनको, है ना, समझ में नहीं आ रहा होता भी क्यों, है ना, वो चीज कैसे उन चीजों से हम रिकवर कर सकते हैं। तो उन चीजों से रिकवर करने के लिए आप उनको ये C+ दे सकते हो। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट अगर आप बात करें RG+, सिर के बाल से लेके पैर के नाखून तक ये प्रोडक्ट काम करता है। बेसिकली करता क्या है, हमारी बॉडीज में ना, बॉडी में बेसिकली नर्व्स होती हैं, है ना, जहां से खून ब्लड पास होता है ना। वहां पे क्या होता है, ब्लड ना धीरे धीरे गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है तो वो ब्लड क्या है, वो थिक होने लग जाता है, गाढ़ा होने लग जाता है। तो वो बॉडी पार्ट्स तक पहुंच नहीं पाता। तो फिर क्या होती है, पैरालाइज की दिक्कत। पैरालाइज में क्या होता है, जब किसी किसी के, है ना, कोई कोई फंक्शन प्रॉपरली काम नहीं करता, तो यहाँ पे अपन उनको ये RG+ यूज करवा सकते हैं। बेसिकली ये करता क्या है, हमारी बॉडी में निट्रिक ऑक्साइड बनाता है। LRG9 इसमें डाला गया है। निट्रिक ऑक्साइड, ये प्रॉब्लम ना मेरे मम्मा को हुई थी आज से 1.5 साल पहले। उनके फेस पे इतनी ज्यादा स्वेलिंग रहनी, लेग्स पे इतनी ज्यादा स्वेलिंग रहनी, और उन्होंने थोड़ा सा चलना फिर बैठ जाना, थोड़ा सा चलना फिर बैठ जाना। तो मतलब हम लोगों ने काफी चीजें उनको यूज करवाई, बट समझ नहीं आ रहा था, है ना, कि क्या है। फिर मैंने उनको RG+ यूज करवाया। शुगर वाले पर्सन को आप ये नहीं दे सकते जिसको डायबिटीज है, क्योंकि इसमें सिर्फ फ्रूट्स ही फ्रूट्स होते हैं, तो थोड़ा बहुत मीठा तो इसमें रहता ही है। ठीक है। तो मैंने उनको यूज करवाया, उन्होंने इसको यूज किया, उनको धीरे धीरे फर्क, क्योंकि जहां तक बॉडी पार्ट्स में ब्लड नहीं पहुंच पा रहा था वो धीरे धीरे ब्लड पहुंचना स्टार्ट हुआ। धीरे धीरे वो स्वेलिंग उनके कम होनी शुरू हुई। फिर उनकी बॉडी प्रॉपर तरीके से फंक्शन करना स्टार्ट कर गई। जिम वाले लोग भी इसको यूज करते हैं। तो अगर आपको वीकनेस रहती है तो हाँ, आप इस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हो। ठीक है, इमो ब्लेंड है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करता है ये। ठीक है, हमारी आज की डेट में तो जैसे वैसे भी इम्यूनिटी बहुत वीक हो रही है ना, छोटी छोटी थोड़ी सी खांसी हो जाती है, थोड़ा सा सीजन चेंज हुआ तो इन्फेक्शन होगी, खांसी होगी, है ना। बाकी और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, है ना, स्किन केयर के हैं। जैसे, है ना, आप स्क्रब की बात करें, है ना, मार्केट में हम लोग स्क्रब यूज करते हैं। अब वो स्क्रब बेसिकली क्या करता है, फेस पे ना मतलब रेडिश हो जाती है, लोग पार्लर वाले या वो कह देते हैं कि ये तो ग्लो आया है। वो ग्लो नहीं होता, वो रैशेज हो जाते हैं, वो पता नहीं चलता, बट वो रैशेज होते हैं। लेकिन फॉरएवर का स्क्रब अगर आप यूज करोगे, है ना, तो इसको अगर आप रेगुलर बेसिस पे भी यूज करते हो तो भी आपकी स्किन को ये हार्म नहीं करता। ठीक है। सनस्क्रीन है, इसको आप यूज कर सकते हैं, मॉइस्चराइजिंग लोशन है, और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। तो बेसिकली क्या है यार, देखो, हेल्थ जरूरी है, हेल्थ सच्ची जरूरी है। अगर आज की डेट में हम कपड़ों के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे, आप खुद ही सोच के देखो। मैं तो पेरेंट्स को ये जरूर कहती हूँ, और यंगस्टर को भी इवन, कि आज की डेट में हम अपनी फैमिली के बिना तो कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है हम लोग, है ना। हम अपने पेरेंट्स को इन चीजों को यूज करवाएं। ठीक है, अपनी फैमिली को यूज करवाएं, एटलीस्ट जो बेसिक प्रोडक्ट्स की हमारे घर पे हम लोग यूज करते हैं ऑलरेडी। पर अब पैसे भी लगा रहे हैं, फिर भी केमिकल ही आ रहा है एट द एंड हमारे घर पे। अगर ऐसी चीजें कंज्यूम कर रहे हैं जिनसे कैंसर बन रहा है, जिनसे, है ना, स्किन इन्फेक्शन हो रही है, एलर्जीज हो रही हैं, पता भी नहीं है, फिर भी करी जा रहे हैं, पैसा भी लगा रहे हैं, क्या ही फायदा फिर उस चीजों का। ठीक है, इससे अच्छा हम ऐसी चीजों को यूज करें जो हमारे घर पे एक अच्छी हेल्थ को लेके आए, वेल्थ को लेके आए। वेल्थ तो फिर आएगी ना अगर अच्छी हेल्थ आएगी। अगर आपके घर में 1 लाख का बेड पड़ा है, डॉक्टर ने बोल दिया आप सो ही नहीं सकते, क्या फायदा? तो उसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है।
तो और बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, शैम्पू भी है, कंडीशनर भी है, बट बेसिकली आप अपने 3-4 प्रोडक्ट्स सेलेक्ट करो जिनको आप पर्सनली यूज करना चाहते हो। ठीक है, उनको यूज करो, खुद यूज करो, फैमिली को यूज करवाओ। खुद का ट्रस्ट बनेगा, खुद की हेल्थ अच्छी होएगी तो ऑटोमेटिकली काम करने का मन तो डेफिनेटली करेगा ही करेगा। और ऐसे ब्रांड के साथ, ऐसी कंपनी के साथ अगर बिजनेस करने का मौका मिल रहा है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। अगर मैंने खुद की कंपनी खोलनी होती मुझे कितने पंगे करने पड़ने थे, आप सोच के देखो। प्रोडक्ट बनाना, मैन्युफैक्चर करना, फिर उसको सील्स अप्रूव करवानी, फिर गवर्नमेंट से सील्स लेनी है ना। कितना कुछ करना पड़ता है, एंड दैट टू रिस्की। कब चले ना चले हमें कुछ भी नहीं पता। कंपनी इतने टाइम से वर्क कर रही है, इतनी कंट्रीज में वर्क कर रही है, तो इतना स्टेबल बिजनेस अगर हमें बना बनाया मिल रहा है तो डेफिनेटली हमें एक चांस अपनी लाइफ को, और ऑब्वियसली बात है हमारी फैमिली को तो देना ही चाहिए। तो 2-3 प्रोडक्ट्स आप अपने सेलेक्ट करो जिनसे आप यूज करना स्टार्ट करना चाहते हो ना। मेक योर हेल्थ टॉप प्रायोरिटी। फोन तो आईफोन चाहिए ही चाहिए, बेस्ट क्वालिटी का चाहिए। पर पहले हेल्थ प्रोडक्ट्स बेस्ट क्वालिटी के ले लें आप। ठीक है जी। तो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट है। आई होप आपको काफी सारी चीजें पता लगी होंगी, काफी सारी चीजों के बारे में नॉलेज मिली होगी। तो स्टार्टअप करो, जिनके साथ है ना, जिन्होंने आपको लिंक प्रोवाइड करा है, जल्दी से जल्दी उनको कांटेक्ट करो। 2-3 बेसिक प्रोडक्ट्स आप अपने सेलेक्ट करो, है ना। और कल से फिर आप फर्दर ट्रेनिंग्स का पार्ट बनते हैं जिनमें हम आपको बिजनेस ग्रो करना सिखाएंगे कि बिजनेस को स्टार्ट करके इसको ग्रो कैसे करना है। ठीक है जी। बाकी मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टिल देन, ऑल द वेरी बेस्ट।